Here, without favor, without affection or without ill will. ये हो गया oath of allegiance. लेकिन क्योंकि मंत्री साहब, क्योंकि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर के बाद बहुत सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी होती है, तो हम उनको एक ओथ ऑफ सीक्रेसी भी दिलाते हैं. ओके, तो ओथ ऑफ सीक्रेसी also is I do swear in the name of God solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any such information which shall be any such matter which shall be brought under my consideration or shall be known to me as a minister until unless I require it for the discharge of my duty. In other words, अगर तुम्हें जरूरत नहीं है for the discharge of your duty, ये बात किसी को बताने की, तो तुम्हें ये इंफॉर्मेशन जो तुम्हें एज अ मंत्री, ओके, इसको गोपनीयता की शपथ बोली जाती है. ओके, इन अदर वर्ड्स कि आप इसको सीक्रेट्स को अपने पास ही रखेंगे. यू विल नॉट लेट दिस बी कम्युनिकेटेड टू एनीवन जिसका इसका डायरेक्ट विद डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटी का इंटरेक्शन ना जरूरत हो. नाउ एक लाइन बड़े पॉपुलर है, मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period cease to be minister. ये इतनी जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है ना, ये हमने बहुत पहले सुनी हुई है, लेकिन अलग तरीके से सुनी हुई है. इसका मतलब है जब तुम चीफ मिनिस्टर बन रहे हो ना, तो तुम्हें ना एमएलए होने की जरूरत है ना एमएलसी होने की जरूरत है. इन अदर वर्ड्स, तुम्हें कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर होने की जरूरत ही नहीं. तुम्हें 6 महीना मिलेगा. यू विल हैव 6 months टू बिकम अ लेजिस्लेटर. यही एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है. और इसी को आप उल्टे लैंग्वेज में बोल दो कि अगर तुम 6 महीना तक यू आर नॉट अ लेजिस्लेटर, देन the game is up. Okay, then you will not be a minister. So when you will not be a minister, you will automatically not be a prime minister also. Now this is with regards to the chief minister. हमने ये नोटिस कर लिया that the chief minister is the one who is the primus inter pares